वेलकम फ्रेंड्स। क्लास नाइन्थ में आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है उसके अंदर आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 5 नंबर का। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या होता है कि हम किसी पर्सन तीन तीन बारे में आता है कि किसी पर्सन के बारे में कोई पैराग्राफ लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव माने उसके बारे में वर्णन करना होता है, किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट यानी घटना के बारे में, और कोई सिचुएशन दे देता है कि इसी सिचुएशन में आप पड़ गए और उस समय फिर आपने क्या क्या किया उसके बारे में आपको पैराग्राफ के माध्यम से लिखना होता है। तो इसके अंदर जो होता है किसी व्यक्ति के बारे में आ जाता है तो उसके बारे में लिखना पड़ता है। जैसे आपसे कह देगा कि मतलब जैसे कोई खिलाड़ी का नाम लिख देगा, सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखो, तो उनके बारे में पूरा करेक्टर डिटेल सब लिखना होता है। उसने क्या क्या किया, क्या क्या उसने अवार्ड जीते, वो सब लिखना होता है। फिर ऐसी पर्सन के अलावा कोई इवेंट आ सकता है कि आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट डे या एनुअल डे या साइंस फेयर ये सब इवेंट हुए तो उसके बारे में भी लिखना होता है। या कोई सिचुएशन जैसे आप कहीं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में फंस गए तो आपने क्या क्या किया, या आपने गरीबों की मदद कैसे की, या आपके क्लास में कोई कमज़ोर बच्चा था पढ़ने में तो आपने उसकी मदद कैसे की। तो इस तरह की कोई एक सिचुएशन दे देता है कि बूढ़े लोगों की मदद की। तो इन तीन में से कोई भी एक के बारे में हमारा पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है। तो उसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो उसमें जैसे पहला है कि आपको ना पर्सन पढ़ के कंप्लीट डिटेल जिस टॉपिक के बारे में आएगा आपको उसकी पूरी डिटेल लिखनी है, कोई डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में लिखनी चाहिए और शॉर्ट सेंटेंस लिखने चाहिए, काफ़ी लंबे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान रखनी है, 100 से 120 वर्ड में होना चाहिए। और यूज़ गिवन क्लूज, जो आपको क्लू दिए रहते हैं पर्सन में उसी क्लू से आपको तैयारी करनी है। क्लू में आपको बहुत सारे पॉइंट दिए रह सकते हैं, हो सकता है कई बार चित्र दिया हो सकता है कि 4-5 लाइनों में ही थोड़ा बहुत क्लू दिया हो। नॉट इंक्लूड द ओपिनियंस ऑफ द राइटर, तो राइटर की ओपिनियन नहीं लिखनी है, अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखनी है, कमेंट्स अपने नहीं लिखने फालतू के। एंड रिकमेंडेशन अबाउट द पर्सन प्लेस और इवेंट, तो जो पर्सन प्लेस या इवेंट के बारे में लिख रहे हो केवल उसके बारे में ही लिखना है, उसमें अपने फालतू के विचार वगैरह जो जरूरी नहीं हो वो नहीं लिखने हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो लिखना है। लिखते समय जैसे आपको पहला ध्यान देना है कि पहले आपको अपने माइंड में पूरा मतलब बेसिक स्ट्रेटेजी अपना लेनी है कि आपको कैसे लिखना है, क्या क्या इस टॉपिक पे लिखना है। कोई भी एक टॉपिक आ जाएगा तो कोई पर्सन आ जाएगा, तो पर्सन के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं पहले आपको पूरा इमेजिन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको और भी उस पर्सन या इवेंट के बारे में डिटेल लिखना है। और डिटेल के बाद जो है एकदम सही सही उसके जो भी कंक्लूजन होते हैं यानी निष्कर्ष वो आपको लिख देना है, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और किस तरीके से लिखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको भी बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमें दिख रहा है पर्सन दिया हुआ है। पर्सन में लिखता है कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन द विजुअल क्लू गिवन बिलो। नीचे आपको कोई एक विजुअल क्लू दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। पेपर में हो सकता है कि चित्र ना दिया हो, कुछ लाइनों में ही लिखे हुए हिंट हो, तो उन्हें पढ़कर जो भी हमें क्लू मिलेगा उस क्लू के आधार पर हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। यानी इस बारे में जो भी हमें पर्सन दिया है इसी इन्हीं के बारे में भी कोई पर्सन हो सकता है या इवेंट हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है, इसी के बारे में हमें डिटेल से लिखना होता है। तो पर्सन हम देख लिया कि पर्सन में एक फ़ोटो दे रखी है, इस फोटो में हमें APJ अब्दुल कलाम के फ़ोटो दी गई है, तो हमें इनके बारे में हमें जो भी पता है उसको हमें लिखना है। ठीक है। तो उसमें बकवास नहीं लिखना है, सटीक बातें ही लिखना है जो मतलब रिलेटेड हों। तो हम लिखना शुरू करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज ए फेमस नेम इन द होल वर्ल्ड। कहता है कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूरे संसार में एक प्रसिद्ध नाम है।
ही इज काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द 21 सेंचुरी। उन्हें 21वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक के बीच में गिना जाता है। इवन मोर, इसके इसके अतिरिक्त ही बिकम्स द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो ना भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने थे। एंड सर्व हिज कंट्री, और अपने देश की सेवा भी की। ही वॉज द मोस्ट वैल्यू पर्सन। वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ऑफ द कंट्री, यानी देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एंड हिज कंट्रीब्यूशन एज ए साइंटिस्ट, उन्होंने साइंटिस्ट के तौर पर अपना योगदान दिया। एंड ए प्रेसिडेंट इज बियॉन्ड कंपेयर अपार्ट फ्रॉम दैट, और अपना और राष्ट्रपति के तौर पर भी उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हिज कंट्रीब्यूशन टू ISRO, और उनका जो योगदान था जो इन्होंने ISRO को दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया, इज रिमार्केबल। वो वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, उसे भूला नहीं जा सकता। ही हेडेड मैनी प्रोजेक्ट, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, और हमारे समाज को उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट का योगदान दिया। आल्सो ही वॉज द वन हु हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। उन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स के विकास करने में भी मदद किया इसरो में काम करते हुए। फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, उन्हीं के इन्वॉल्वमेंट में भारत में नाभिकीय शक्ति संकेंद्र खोले गए। ही वॉज नो एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एंड ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, और उनके देश में दिए गए योगदान के लिए द गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम, तुम्हारी सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया विद द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, भारत का सबसे ऊंचा या सबसे बढ़िया नागरिक पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया, यानी भारत रत्न भी दिया इन्हें। देयर इज ए काउंटलेस कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू द कंट्री, ऐसे अनगिनत योगदान है जो APJ अब्दुल कलाम ने हमारे देश को दिए। एंड ही वॉज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, और वो अपने बहुत अच्छे दिए गए योगदानों के लिए फेमस थे। और दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स, जो कि मिसाइलों के डेवलपमेंट को लेकर है। दैट गोज बाय द नेम अग्नि एंड वीर, जिनका नाम हम अग्नि और वीर से जानते हैं। उनके मिसाइल में दिए गए योगदान से ही भारत में अग्नि और वीर नाम की मिसाइलें बनी। तो ये हमने APJ अब्दुल कलाम के बारे में जो भी हमें मालूम था उसको हमने पूरे डिटेल से लिखा। इस तरीके से लिखने को ही डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते हैं। तो इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको जो भी प्रश्न आएगा आपको उसके बारे में सटीक और वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको शॉर्ट सेंटेंस लिखना होता है, ठीक है, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाए या उस घटना के बारे में जो भी राय सही है वो आ जाए और फालतू और बकवास के कमेंट्स ना आए, ठीक है।